गुड मॉर्निंग वंस अगेन 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत टॉपिक नंबर यानी चैप्टर नंबर 32 एंड टॉपिक नेम इज पत्र लेखन। पत्र लेखन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पत्र लेखन में चिल्ड्रन, मैं आपसे इसको समझाने से पहले एक सवाल करना चाहती हूँ। प्रश्न है मेरा कि जो विचारों का आदान प्रदान होता है यानी जो अपनी बात होती है वो हम किन किन मीडियम से किसी को समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। कौन बताएगा? यस, आमना बताएं। हम्म, अच्छा, ठीक है। अभी भाषा की बात आ जाती है कि भाषा को किस तरीके से किया जाता है। दो तरीके से, ठीक है। कौन कौन से तरीके होते हैं? यस, मौखिक एंड लिखित, ठीक है। ओके, यदि हम मौखिक की बात करें तो कौन कौन से मीडियम होते हैं जिनके तहत आप अपनी बात को मौखिक रूप से बताते हो? कौन कौन सी बातें होती हैं, किस मीडियम का इस्तेमाल करते हो? हम्म, और लिखित के लिए किन किन माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है? यस, आपने कहा ना। यस, वेरी गुड। ईशान ने कहा कि मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे जो हम जिस टॉपिक पे हम आना चाहते थे घूम फिर कर वहां पर हम आ गए हैं चक्कर काटते हुए, ठीक है। वो था हमारा पत्र लेखन, यानी ईशान ने कहा ना पत्र लिख सकते हैं। पहले अभी तो इतना मल्टीमीडिया, हम तुरंत मैसेजेस करते हैं और हमारे पास में क्या आ जाते हैं, हमें तुरंत मैसेज आता है, ठीक है, रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन पहले, जब आज से लगभग 25 साल पहले चले जाइए, जब मोबाइल्स या मल्टीमीडिया नहीं था, तब कितनी प्रॉब्लम्स होती थी। सिवाय पत्र, जब कोई इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम हुआ करता था, वो थे पत्र, ठीक है। अब बात आती है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र क्या होता है। पत्र जब अपने एक कम्युनिकेशन का, एक संप्रेषण का एक मीडियम है, संप्रेषण का एक माध्यम होता है चिल्ड्रन, ठीक है। और संप्रेषण में अपनी बात को पहचानने, बताने का और दूसरी की बात को समझने का एक मीडियम होता है, ठीक है। अब बात आती है कि पत्र एक लिखित मीडियम होता है, ठीक है। और पत्र के प्रकारों की बात करते हैं तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। यदि हम भाषा के लिखने की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो भाषा को, सॉरी, पत्र को लिखने के लिए जो संप्रत्यय यूज किए जाते हैं, जो मीडियम यूज किए जाते हैं, वो तीन चार तरीके से होते हैं। कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पत्र लिखने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है। यानी जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उस वहाँ की डेट मेंशन होनी चाहिए, पता मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और पत्र लिखने के दौरान ये भी याद रखना चाहिए कि जो हम पत्र जिसके लिए लिख रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का निस्तारण करने के लिए लिख रहे हैं, वो भी वहाँ पर वास्तव में एग्जैक्टली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और देन जो आपकी भाषा होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुसंबद्ध होनी चाहिए, उसमें मुहावरेदार और या फिर उसमें जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनका अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या याद रखना चाहिए, जो इंसान होते हैं, हाँ, अधिकांश हम पत्र अभी आते हैं, आएंगे जब पत्र के प्रकारों में, तो पत्र केवल दो ही प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। रिलेशन, यानी रिश्तेदारों को लिखा जाता है, पेरेंट्स को लिखा जाता है, गार्जियन को लिखा जाता है। और यदि औपचारिक की बात आती है तो वो केवल और केवल ऑफिशियल लेटर होते हैं, ठीक है।
ऑफिशियल लेटर होते हैं, तो इसके साथ साथ क्या याद रखना चाहिए, जिसके जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसका और मेरा रिलेशन क्या है। देन और एक बात याद रखनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या है, और पत्र लिखने के पीछे हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, ये सारी बातें चिल्ड्रन याद रखनी चाहिए। और जो वर्तनी होनी चाहिए, वर्तनी यानी जो स्पेलिंग होती है, मात्राएं होती, वर्तनी का मीनिंग मात्राएं, वो शुद्ध होनी चाहिए, वो इनकरेक्ट यानी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपना पता जरूर लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन की पत्र के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं चिल्ड्रन, या सामना बताएं। दो। अभी थोड़ा सा रुक जाएंगी आप, हम वहीं पर आ रहे हैं। हम यहीं पर आएंगे, लेकिन तब आएंगे ये इनफॉर्मल और फॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार ये डाइवर्ट होता है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर हमेशा उसका पता लिखते हैं जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, उसके एड्रेस से स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन पहले तो हम वहां पर तो आ जाएं जिस ट्रैक पे आना चाह रहे हैं। ठीक है, पत्र के प्रकारों की यदि हम बात करते हैं चिल्ड्रन, तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। अब फर्स्टली इनको औपचारिक और अनौपचारिक का मीनिंग जानना जरूरी होता है कि औपचारिक मीन्स क्या होता है और अनौपचारिक मीन्स क्या होता है। जैसे कि आप स्कूल आते हैं, स्कूल में भी आप घरों से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं। ठीक है, कोई भी स्वेटर, कोई भी ब्लेजर, कोई कुछ भी पहन के बैठे हुए हैं, वो क्लास ले रहे हैं। लेकिन जब आप स्कूल आते हैं, ये क्या हो गया, इनफॉर्मल कंडीशन हो गई। ठीक है, इनफॉर्मल यानी कि किसी भी हमारे लिए कोई भी जब रूल्स रेगुलेशन नहीं लागू होते हैं, दैट कंडीशन इज इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ठीक है चिल्ड्रन, लेकिन जब हमारे ऊपर उस संस्थागत नियम, रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून, समयबद्ध, ये सारी चीजें हम पर लागू होती हैं, वो कंडीशन होती है औपचारिक। अभी आप स्कूल आएंगे तो आप जो है, जो ग्रे कलर का पैंट होता है, व्हाइट कलर का शर्ट होता है, और टाई ही क्यों लगा के आते हैं, आप रेड टाई क्यों नहीं लगा के आते, क्योंकि यहाँ का वो ड्रेस कोड है। आप क्लास में जंप क्यों नहीं करते हो टीचर के सामने, घर में तो पेरेंट के सामने जंप चल जाता है, यहाँ के आपके बिहेव जो है, हर चीज यहाँ पे मॉनिटर होती है, वो उस दायरे में आती है जब किसी भी संस्था में आपके रूल्स और रेगुलेशन के तहत आपको व्यवहार करना होता है। दैट कंडीशन इज औपचारिक कंडीशन। कहते हैं नहीं, अब इसको बहुत ही रफली मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपके घर में, ईशान के घर में अंश जाते हैं। ठीक है, अंश गए, और ऑब्वियसली जब कोई आता है तो उसके सामने हम ढेर सारे नाश्ते लगा के रख देते हैं, मिठाइयाँ, और जो है इस समय ठंडियाँ आ रही, ठंडियाँ हो रही, तो जो है, जो हमारे फ्रिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पकोड़े होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के पकौड़ियाँ, चटनियाँ, और जो है डिफरेंट चाय कॉफ़ी सब जो है टेबल पे रख देते हैं। तो अंश वहाँ पे गए ईशान के घर, अब वहाँ पर काफी फोर्स करने के बाद वो एक चीज पकड़ रहे हैं, और वो भी ब्रेक करके पकड़ रहे हैं। तो ईशान ने कहा, अरे भाई, ईशान के फादर या मदर ने कहा, अरे भाई बेटा, क्यों इतनी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, आप बिल्कुल अनफॉर्मल तरीके से इसको खाओ, आप हमारे ही बच्चे के जैसे हो। तो वो क्यों कहते हैं, अब फॉर्मल, अब टीचर, अब जस्ट अपोजिट कंडीशन इन क्लास क्राइटेरिया। क्लास में क्या करते हो आप सभी, जैसे ही आप जंप कर रहे होते हो, जैसे ही आप कोई अनयूजुअल टॉकिंग कर रहे होते हो, तो आपकी टीचर आपको तुरंत रोकती हैं और कहती हैं कि बी फॉर्मल, यानी ये आपका घर नहीं है, बी फॉर्मल। ठीक है, कुछ भी पहन के चले आना, किसी भी तरीके से बिहेव करना, यानी यहाँ की जो संस्था है उसमें पर्टिकुलर जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बनाए गए। ये बोथ कंडीशन डिफरेंट है। ठीक है, यानी औपचारिक कंडीशन एंड अनौपचारिक कंडीशन। अब बात आती है कि औपचारिक पत्र को लिखने का जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे की जाती है। ठीक है, पत्र जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे होते, तो जिसको हम पत्र लिख रहे होते, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि हम औपचारिक पत्र लिखते क्यों हैं और किसको लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र चिल्ड्रन हम अपनी किसी समस्या के
निस्तारण हेतु, अपनी किसी समस्या के समाधान हेतु जब हम कोई पत्र लिखते हैं, किसी को अवगत कराना हो या फिर उस समस्या का समाधान पाना हो, तब हम अपने अधिकारी को या फिर स्कूल प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, किसी ऑफिसर को हम अपनी कार्य को सॉर्ट आउट कराने के लिए उस समस्या के समाधान हेतु पत्र लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गई, किसी ऑफिसर को लिखते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को लिखते हैं या क्लास टीचर को लिखते हैं। ठीक है, बात तो और भी बड़े स्तर पर जाएंगे तो मंत्रियों को भी पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके, राष्ट्रपति को भी पत्र लिखे जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा कि अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऑफिस यानी अधिकारी, प्रधानाचार्य को जब आप पत्र लिखेंगे तो वहां पर तो आपका इतना रिलेशन है नहीं, तो आप जो है कोई भी रफली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सको। और उनके पास भी, क्योंकि वो अधिकारी है, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपके इतने बड़े चिट्ठी को 3 पन्ने को वो बैठकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर शब्द निर्धारित किए जाते हैं कि कितने शब्द होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो शब्द उसमें औपचारिक जो पत्र होता है उसमें 2 पैराग्राफ होने चाहिए, यानी शब्द की सीमितता लगभग 100 या 60 होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, पैराग्राफ्स की बात आती है तो 2 पैराग्राफ होने चाहिए। बात आती है किसके एड्रेस से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनके ही पत्र से स्टार्ट करें, सॉरी उनके ही एड्रेस से, यानी उनके से विद डेट स्टार्ट करेंगे। फिर बात आती है कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं, तो उसके नीचे आपका बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आपका विषय लिखा होना चाहिए कि किस पर्पस से हम ये लेटर लिख रहे हैं। फिर वहां पे विषय मेंशन होना चाहिए, विषय के साथ साथ फिर आप महोदय से आप अपनी प्रॉब्लम को, फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम को बताना होता है, अवगत कराना होता है। दूसरे पैराग्राफ में विद रिस्पेक्ट के साथ में और बहुत ही हाँ, रिस्पेक्ट के साथ में आपको अपनी प्रॉब्लम का निस्तारण चाहिए, उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए कि आप ये समस्या है, यदि आप इसका समाधान कर देंगे तो मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, फिर बाद में अपने आप को, क्योंकि कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो आपका आज्ञाकारी, आपका शुभ चिंतक या जो भी व्हाटएवर, इस तरीके से शुभ चिंतक लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र में। आपका आज्ञाकारी या आपका, इसी तरीके से कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि लिखे जा सकते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, ओके। अनौपचारिक की बात आती है तो अनौपचारिक में सबसे पहले मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अनौपचारिक पत्र में मेजर डिफरेंस यह है कि आपको यदि आप पत्र लिख रहे हैं, अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हम पत्र लिख रहे होते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स पत्र लिख रहे होते हैं। ठीक है, रिलेटिव पत्र लिख रहे होते हैं, दोस्त जो है आपके पत्र लिख रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वो अपने पते से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, कि उनका पता क्या है, यानी जैसे मैं किसी के लिए पत्र लिख रही हूँ तो मैं जिस प्लेस पे रह रही हूँ वहाँ के एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद में हम डेट मेंशन करने के बाद फिर पूरा चीज, जिस भी संबंधी को लिख रहे हैं, जिस भी रिलेटिव को लिख रहे हैं, उनके सैल्यूटेशन के साथ नमस्कार, पूज, चरण स्पर्श, नमस्ते, प्रणाम, व्हाटएवर, उसके साथ में हम पत्र की स्टार्टिंग करते हैं। और उसमें हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि, यानी बहुत ढेर सारी बातें हम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि घर में जो डॉगी पला है उसकी हालत कैसी है ये सारी बातें भी हम लोग उसमें पूछ सकते हैं। बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, पड़ोस में जो बच्चा रहता था वो कैसा है, ठीक है, ऐसे भी हम लोग, दोस्त रहता था वो कैसा है, ये सब बातें भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें शब्दों की सीमितता का उतना ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती है अनौपचारिक पत्र में, लेकिन औपचारिक पत्र में शब्दों की सीमितता होती है, पैराग्राफ्स 2 होते हैं,
ठीक है। आप चाहें तो इसमें शब्दों की सीमितता रहती है, उसमें अनौपचारिक पत्र में भी पैराग्राफ्स वगैरह, लेकिन आप चाहे तो बहुत ढेर सारी बातें लिखी जा सकती हैं, ठीक है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ओके चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा पत्र की हम पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको समझ में आ गए होंगे कि औपचारिक पत्र में जिसको भी ना समझ में आया हो प्लीज अपनी माइक ऑन करें और पूछें। हया साहब ना बोले। अपना एड्रेस नहीं डालते हैं बेटा, जिसको हम पत्र लिख रहे होते हैं उसके एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। अनौपचारिक में अपने पते से स्टार्ट करते हैं, अपने पते से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। हम्म। और कुछ पूछना है किसी को, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके।